केते ही पुण्य पापी निंदक शरण पड़े निस्तारे। अजा मेल ने पाप कहे कि बहुपल में कसरव निवारे रे। घात चरण तो पंथ गतारो और अनेक उभारे रे। और सदन कसाई गण का तारे जात ना कर्म विचारे रे। दास गुलाब ए शरण शरण आदि दयाल प्यारे रे। ए शरण से वहीन प्राणी महापुरुषों की तू शरण में आ। वो दिनों में दयाल वो उभार लेंगे। तो वैराग है, विरह की वाणी है। विराग में जीव भटकता है क्योंकि और आसरा नजर नहीं आता। जब दुख दृष्टि पैदा होती है, ये संसार दुखों का एक अथाह काला सागर बह रहा है। यहाँ पर कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई औलाद से दुखी, कोई बिना औलाद दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई सरकार से दुखी। सुखी तो कोई है ही, दुख ही दुख है। तो तब कहता है वाणी कह रही है, मैं पढ़ा शरण में आन जान गुरु अपना लीजो। मन अपना समझ करके अपना लो। लगी तुम्ही से आस बास मोहे चरणा दीजो। मुझे अपने तरण चरणों के अंदर थोड़ा स्थान दे दो, थोड़ी ही जगह बख्श दो दाता। आगे प्रमाण भी देता है कि क्या जन्म जन्म का पापी तापी हूँ बड़ा भारा। जन्म जन्म का पापी तपाएवान, तीनों तापों से मैं तपता हुआ। जन्म जन्म का पापी तापी हूँ बड़ा भारा। डूब रहा भव माही ओ साई देव सहारा। मैं इस भव सागर में डूब रहा हूँ, सतगुरु मेरी रक्षा कर, मेरे को बचा लो, मेरे पर रहम करो। हाथ पकड़ करके मेरे को इस भव से लंघा दो। अब की बार तो मेरे को बचा लो, लंघा लो। अगली कली चढ़ा विषयों का जहर पैर पल चैन ना आवे। चढ़ा विषयों का जहर पहर पल चैन ना आवे। तड़फ रहा दिन रैन सैन मोहे कौन लखावे। तड़फ रहा दिन रात यही तड़फ बाकी है। वो सत्य इशारा, वो सत्य भेद मुझे कौन जनावे। कौन इस तपते हुए मेरे इस दिल को कौन धीर देवे। कौन धीरज देने वाला है, कौन धीर बंधावे मेरी इस दीन की, मुझ गरीब की धीर बंधाओ सतगुरु। मैंने इस दर्द से मेरे को छुटकारा दिलाओ। आगे प्रमाण दिया। और ऐसी गति विराग करता है। अलफ आग लगी विरह की और माही, तप कर ये दिल तंदूर हुआ। दिन रैन चैन कहाँ पावना था, जब यार यार से दूर। जब वो मेरा मालिक ही मेरे से दूर, मेरा वो सच्चा यार मेरे से दूर है, तो फिर चैन कहाँ, तो फिर पल कहाँ, एक पल भी चैन कहाँ। दिन रैन चैन कहाँ आवना ही, जब यार यार तो दूर हुआ। एक शीशा लिया था यार को देखने के लिए, वो भी जमी में पड़ के चूर हुआ। ओ बुल्ले शाह लोग की तो हंस हंस के यार मना लेंदे हैं, मेरा तो रोना भी नहीं मंजूर। तो इस प्रकार से ये विरह है। और ये विराग ऐसा है, ये लोहे को पिघला करके पानी बना देता है। कहते हैं कि पत्थर गलते नहीं, पत्थर पिघल नहीं सकते, लेकिन विराग की आग पत्थर का भी जो है मोम बना देती है। इसमें कोई शक नहीं है। अगली कली क्या थी? पड़े चुगर्द बंद अंध मोह ममता कीन्यो। पड़े चुगर्द अंध बंद, हाँ जी, मोह ममता ने कीनो। मैं अंधा बना दिया इस मोह ममता ने। और इस संसार के अंदर मोह जैसा बांधने वाला और कोई बंधन नहीं है। सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक बंधन है मोह का है। एक राजकुमार और एक भंगी के एक जमादारणी के लड़के के साथ खेल रहा था गाड़ के अंदर। बदशिकल सा लड़का, सफाई करनाली का। और दो गुड़दे वे खागड़ आगे। वो जमींदारनी देख रही थी, वह जमादारनी
सफाई वाली। जी। तो उसने वो राजकुमार तो छोड़ दिया और वो आ पड़ा ठाकर के छाती का ले लिया। आड़ लक्षण लटक गया बदशकल सा लड़का। खैर वो खागड़ तो गुड़ते हुए बच गया और राजकुमार भी। तो वह शिकायत राजकुमार उसके राजा तक गई। बिलाजी इस तरह आज तो हादसा हो गया होता, राजकुमार झपट में आ गया होता, उस बच्चे के साथ खेल रहा था और वह आई, उसने बिला पाड़ा तो उठा लिया, लेकिन राजकुमार को नहीं उठाया। कहने लगा बुलाओ उसको। वो सफाई वाली उस राजा ने दरबार में तलब कर ली, बुला ली। कहने लगा भाई जब ये दोनों बच्चे इकट्ठे ही खेल रहे थे और वो गुड़ते हुए जब खागड़ आए तो तुमने यूं उठा लिया, यू राजकुमार क्यों नहीं उठाया जो फूल वर्गा राजकुमार है। तो वह सफाई वाली कहने लगे कि राजन बात ऐसा है महाराज, मार अर्चे छोड़, असलियत बात यह है बिला मन ने तो यू मेरे आड़ा राजकुमार दिखा मन ने तो यू मेरा आड़ा तेरा आड़ा राजकुमार तो मन तो यू प्यारा लग गया, तो वही उठाया। तो कहने का भावार्थ मोह जैसा बांधने वाला नहीं है, इस मोह ने ही इस जीव की गांठ बांध रखी है। हम गुरु गुरु जब से बैठे गुरु गुरु की उपमा करने लग रहे हैं, नहीं, अगर बात ममता के ऊपर आकर के खड़ी हो जाती है तो ये जीव गुरु को भी लात मार करके अपना में जाकर के पड़ेगा, जाकर के ये ममता को ही गले लगाएगा, त्याग जाएगा ये गुरु को भी। इसने कोई परलोक की जरूरत नहीं, कोई स्वर्ग की जरूरत नहीं, लेकिन इसने अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वही भाव संत सुरेश दास जी प्रकट कर रहे हैं। पड़े चुगर दे बंद, पड़े चुगर दे बंद अंध, मोह ममता किन्यो, मोह ममता ने कीन्यो, लगी तरसना आग में भाग, मेरे लगी तरसना आग सतगुरु में भाग भाग थक लेनो जी। इस संसार में भाग भाग करके मैं थक चुका हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है अभी संसार की भागा दौड़ में भागने की। अब मेरे को सहारा दो, मेरे को आराम दे दो, मैं अब नहीं भाग सकता। बहुत भाग लिया लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। इस जगत में बहुत भागा, बहुत भाग भाग के जगत के धंधों में, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि जो किया इस जगत के लिए किया। अपने लिए अब होश आई कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, जो किया इस संसार के लिए किया, और संसार का किया हुआ संसार में ही छोड़ जाएंगे, साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया, तो अगली कली में प्रमाण दिया, गुरु मेटो सारे पाप ताप सब कर दो दूरी, मेरे इस तीनों तापों की अग्नि से मेरे को शांत करो सदगुरु। मेटो सारे पाप ताप सब कर दो दूरी, ये पाप जाने अनजाने में जो मेरे से बने, मेरे पापों से मेरे को छुटकारा दिला दो, और ये तीनों ताप की अग्नि मेरी शांत करके मुझे शांति बख्शो दाता। गुरु काट कर्म की फांस आस यही कर दो पूरी, मेरे कर्म की फांस काट दो, मेरे कर्म का जो चक्कर है करेवान सिंचित और प्रारब्ध का जिस चक्र में मैं फंसा हुआ हूं, ये कर्म बंधन मेरे के काट दो, मेरी आय आस पूरी कर दो, और मैंने कुछ नहीं चाहिए आपसे, और तो मेरी कोई डिमांड ही नहीं है, और मैंने केवल अपने चरणों में निवास करवा दो। मेरे चरणों, अपने चरणों में रहने के लिए मुझे थोड़ी ही जगह बख्श दो। सतगुरुदेव हरपाल हार हल आप हर आप लखाओ, सतगुरुदेव हरपाल हाल हर आप लखाओ। कहने का भावार्थ मुझे हर हाल के अंदर शिथिलता दे दो, यानी हर हाल मस्ती बख्शो, हर हाल में मस्त रहूं, दुख हो सुख हो, यानी दिन रूपी सुख और रात रूपी दुख, मैं दिन में भी वैसा ही रहूं, रात में भी वैसा रहूं, यानी इस दुख और सुख मेरे दोनों से ऊपर उठा लो। जैसे कीचड़ के अंदर कंवल अपने आप को गंदगी से ऊपर उठा लेता है, इसी प्रकार से जन्म तो उसका कीचड़ में हुआ, पैदा तो वो कीचड़ में हुआ है, लेकिन अपने आप को ऊपर उठा लिया, उसने उभार लिया। इसी प्रकार मुझे इस दुख सुख रूपी कचकड़ खाने से उभार लो। सतगुरुदेव हरपाल हार हर आप लखाओ, कहे सुरेश पुकार सार में ही सार मिला। हाँ, सार में ही सार, यानी आपकी सार में ही मेरी सार को मिला लो। कहने का भावार्थ मुझे अपना ही रूप बना लो।
अपने समान बना लो, उस सार में ही सार मिला करके सद्गुरु आपका ये नूर मुझे भी बख्श दो। मैं दीवाना हूं इसका, मुझे अपने समान बना लो, मुझे आपका रूप बख्श दो। कहने का भावार्थ, जैसे गुरु श्रेष्ठ वही है जो विरंग गुरु होता है। विरंग गंदगी में से आपने देखा ना, जगह जगह वो मिट्टी को बना लेते हैं दीवार के ऊपर, और वो भी 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 करता रहता, तो विरंग होता है। वो उस गंदगी से उस कीड़े को निकाल करके लाता है, अपने घर के अंदर लाता है, और वहां पर गण में ला करके सारे रास्ते बंद कर देता है विरंग। उस कीड़े ने और कुछ भी नजर नहीं आता, बाहर का कुछ नहीं दिखता उसमें। वो इतना भयभीत हो जाता है, और फिर वो उसको सुनाता है अपनी वह गुंजार शब्द रसाल, भी भी, यानी उसने उस शब्द के सुवाया और कुछ नजरी सुनता ही नहीं उस कीड़े ने। वो इतना भयभीत हो जाता है, इतना भयभीत कर देता है उसको, क्योंकि और आवाज वो सुनने नहीं देता, सिर्फ वह गुंजार सुनाई देती है उसको, और बेहोश होता है वो। जब वो शब्द रसाल सुना करके जब वो कीड़ा जब जिंदा होता है, तो फिर वो कीड़ा नहीं रहता, वो विरंग ही बन जाता है। विरंग का ही रूप होकर के छोड़ देता है उसको, फिर उड़ा देता है, फिर वो विरंग बन करके वो भी वो ही कार्य में लग जाता है। तो इसी प्रकार सतगुरु नाम उसी का है जो इस संसार रूपी गंदगी से इस जीव रूपी कीट को निकालता है, फिर उसकी गंदगी साफ करता है। यह जगताड़ी सारी या गंदगी साफ करके, और फिर वो शब्द अपनी शरण में लेकर के उसको और बाहर का नहीं दिखने देता कुछ भी, जैसे उस कीड़े को बाहर का नहीं दिखने दिया विरंग ने कुछ भी, ठीक है, वहीं का होकर के रखता है, वहीं का होकर के रह गया। तब उस शब्द की वह सुनाता है उसको, वो अनहद गुंजार, उसके सिवा और उसको कुछ सुनता ही नहीं। उसी गुंजार के अंदर और वो मदमस्त हो जाता है उस आनंद के अंदर सुनता सुनता, और जब आँख खोलता तो फिर कीट वृत्ति नहीं रहती, वो विरंग वृत्ति ही बन करके जागृत में आता है, विरंग ही बन जाता है। तो इसलिए गुरु श्रेष्ठ वही है जो ऐसा करने में सामर्थ है। तन मन धन अर्पण कराने का मतलब क्या होता है, क्यों कराया जाता है ये तन मन धन अर्पण कर तू मेरे को? तन मन धन अर्पण करने का मतलब ही यही है कि जैसे उसने अपने घर में ला करके उसको बंद कर दिया, बाहर का उसको कुछ नहीं दिखने देता, वो सारे रास्ते बंद कर देता है। वो विरंग वो केवल वहीं का ही होकर के रह जाता है, केवल वहीं का होकर के रह जाता है। तन मन धन अर्पण करने का मतलब ही यही होता है जो नीति महापुरुषों ने बनाई। तन मन धन अर्पण करा करके फिर मौज गुरु की है, उस शिष्य को वो घर जाने दे या ना जाने दे, ना भी जाने दे, उसके पास कोई ये नहीं है। लेकिन कितने लोग होंगे ऐसे, आज 2 घंटे के लिए बुलाए, वो जवाब मिलता है मेरे को टाइम नहीं है, तो ये विरंग बनेंगे क्या? क्या विरंग बनेंगे? तो आज तन मन धन इस कलु काल के अंदर केवल कहने तक की बात होगी, कहने तक सीमित हो गई बात, ठीक है। तो विरंग गुरु का अर्थ यही है कि जैसे उसने जगत से उस कीट को निकाल करके अपने घर में ले करके, और उसको पहले तो सारा जो जगत वाला कचकड़खाना धोया उसका, फिर लगाता है धुन उसकी उस शब्द के ऊपर, और उस अनहद नाद के ऊपर मतवाला हो जाता है यूं। और जब होश में आएगा करवा करके इसको उपदेश, तो ये कीड़े की कीट वृत्ति इसकी रह नहीं सकती, ये विरंग ही हो जाएगा। और वही गुरु श्रेष्ठ है जो कर ले आप समान, खुद के समान, वही गति। अब ये तुम्हारे भावी संत सुरेश दास जी मांग रहे हैं कि मुझे सार में सार मिलाओ, कि मेरे को अपना ही स्वरूप बना लो, मैं भाग भाग थक लिया इस जगत से। ऐसा इस वाणी का भाव था, ऐसा इस विरागी वाणी का अर्थ था, जो मोटा मोटा संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।